उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर यूपी के मैनचेस्टर के नाम से भी फेमस है। इस जिंदा दिल शहर में एक ऐसी घटना घट चुकी है जिसे जानने के बाद हर कोई किसी भी बच्चे को गोद लेने से पहले एक बार जरूर सोचेगा। हमारे साथ इस वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिएगा। विपिन उत्तम अपने माता पिता की इकलौता बेटा था जो कानपुर के बर्रा 2 क्षेत्र के ईवीएस कैटेगरी की फ्लैट में रहता था। इस फ्लैट में उसके माता पिता और एक छोटी बहन भी रहा करती थी जिसका नाम कोमल उत्तम था। विपिन के पिता मुन्ना लाल उत्तम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करते थे, जबकि उनकी मां राज देवी एक हाउसवाइफ थी। लेकिन तभी 5 जुलाई 2022 की रात अचानक 2 से 3 बजे के बीच कोमल की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी मां जो बिस्तर पर उसके साथ सोई हुई थी, मां को ढूंढने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। उसने देखा कि अपने घर से 3 लोग नकाब पहने हुए बाहर निकल रहे हैं। वो भागती हुई अपने पिता के कमरे में गई। वहां पिता की रक्त रंजित लाश मौजूद थी। फिर सीधा अपने भाई के कमरे में गई। भाई को उसने सोते से उठाने का प्रयास किया। थोड़ी देर में भाई जाग गया। उसने भाई को सारी बातें बताई। दोनों पिता के कमरे में पहुंचे तो वहां माता पिता की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। इस बीच पुलिस भी वहां पर आ जाती है और पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया। क्योंकि सबसे पहले घर में कोमल उठी, इसीलिए कोमल से ही पूछताछ की जाने लगी। कोमल ने जो देखा वो पुलिस वालों को साफ साफ बता दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके भाई से पूछताछ की तो भाई ने भी अपनी सिचुएशन के बारे में बता दिया कि रात में सोने से पहले उसने अनार का जूस पिया था। दरअसल जब पिताजी फल लेकर आते थे तो कोमल सभी के लिए जूस तैयार करती थी। माता पिता ने भी जूस पिया था, लेकिन भाई का जूस पीने का मन नहीं था। साथ ही भाई को जूस का टेस्ट भी पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने 1 या 2 घूंट जूस पिया और उसके बाद उसे नींद आ गई। सुबह उसे कोमल ने जगाया तो ये तमाम परिस्थितियां उसके सामने थी। पुलिस ने विपिन के ग्लास में बचे हुए जूस को भी अपनी जांच के दायरे में ले लिया। इसके अलावा भाई ने पुलिस को एक बात और बताई। उसने कहा कि यह मेरी पत्नी के भाइयों का काम हो सकता है। दरअसल 2017 में मेरी शादी हुई थी। शादी से पहले ही रात मुझे यह पता चला कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। मैंने उसी दिन उस लड़की को छोड़ दिया। हफ्ते भर के भीतर लड़की के भाई और परिवार वाले आकर उसे अपने साथ ले गए। हम लोगों ने तलाक का केस फाइल किया, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने इस बात में हमें धमकी दी कि हमें 50 लाख रुपए दो वरना हम सबको जान से मार देंगे। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए गए तो उसमें पुलिस ने देखा कि रात के लगभग 11 बजे के वक्त एक व्यक्ति घर में सीधा अंदर की तरफ जा रहा है, यानी दरवाजा पहले से ही खुला था। कुछ वो व्यक्ति जब से घर से बाहर निकलता है तो उसके हाथ में एक लाल कलर का बैग भी मौजूद था। लेकिन यहाँ पुलिस को कोमल पर शक हुआ क्योंकि कोमल ने बताया था कि उसने अपने घर से बाहर 3 लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में केवल एक व्यक्ति ही नजर आ रहा था। पुलिस ने विपिन और कोमल दोनों को ही अपनी जांच के दायरे में ले लिया। इसके अलावा पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो सभी लोग उस वक्त सो रहे थे। किसी ने भी इस घर में किसी और व्यक्ति को आते या जाते नहीं देखा। विपिन की कॉल डिटेल की जांच की गई, लेकिन पुलिस को विपिन के कॉल डिटेल और एटीट्यूड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा। लेकिन कोमल की कॉल डिटेल निकालने पर पुलिस ने पाया कि उसने घटना वाले दिन 1-2 लोगों से लंबी लंबी बातें की। फोन पर उसने कम से कम 16 घंटे बातें की है। एक व्यक्ति को कोमल ने इस बात का मैसेज भी किया कि तुम्हें 8 बजे के बाद आना है। वो अपने माता पिता और भाई को जूस पिला दे, उसके बाद ही आना। पुलिस वाले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फॉरेंसिक टीम भी घर आ जाती है। वो घर के एक एक हिस्से की जांच करती है। कोमल के शरीर पर ताजे चोट के निशान थे। इतना ही नहीं, घर में कुछ कपड़े सूखते हुए भी मिले जो कि अभी गीले ही थे, यानी कुछ समय पहले ही इन कपड़ों को धोया गया होगा। विपिन ने एक बात और बताई कि जब रात उसकी बहन सोने के लिए गई तो उसने अलग कपड़े पहने थे, लेकिन इस समय वो दूसरे कपड़े पहने हुई है। फॉरेंसिक टीम विपिन और उसकी बहन कोमल दोनों पर बेंजीडिन टेस्ट करती है। इस टेस्ट में दोनों के कपड़ों पर बेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेस्ट में अगर कपड़ों पर खून का धब्बा लगा हुआ हो तो वहां पर नीला रंग आ जाता है। घर में जिन कपड़ों को धोकर सूखने के लिए डाला गया था वहां पर नीला रंग आ गया था।
अब पुलिस का पूरा शक कोमल की तरफ था। पुलिस के अधिकारी अब कोमल को अपनी पूछताछ के दायरे में लेते हैं। पुलिस या पूछताछ से कोमल टूट जाती है और फिर कहानी कुछ इस प्रकार सामने आती है। विपिन अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वो 5 साल का हो गया था। इनके माता पिता को दूसरा बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाने पर यह पता लगा कि राज देवी अब दोबारा मां नहीं बन सकती। इसीलिए इन लोगों ने विपिन के चाचा की नवजात बेटी को गोद ले लिया और उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करने लगे। उसका नाम रखा कोमल। अपनी नौकरी के दौरान मुन्नालाल उत्तम ने 2 मकान, 4 बीघा जमीन और 2 प्लॉट के साथ कुल मिलाकर करोड़ों की दौलत कमाई। जब भाई के डाइवोर्स का मामला सामने आया तो पिताजी ने विपिन के ससुराल वालों को 50 लाख देकर मामले को खत्म कर दिया। लेकिन इसकी वजह से कोमल की आंखों में वो 50 लाख रुपए खटकने लगे। उसे लगा कि पिता के पास तो करोड़ों हैं। कोमल अब ग्रेजुएशन कर रही थी। इसके बाद वो साल 2018-19 के बीच अपनी बुआ के यहाँ एक बड़े समारोह में आई। यहाँ उसकी मुलाकात राहुल उत्तम नाम के एक लड़के से हुई जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में एम्बुलेंस ड्राइव करता था। रिश्ते में वो कोमल का भाई लगता था। राहुल और कोमल इंस्टाग्राम के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, फिर नंबर एक्सचेंज करके बातें करने लगते हैं। साल 2021 में जब कोमल लगभग 22 साल की हो गई तो उसे ये सच्चाई पता लगी कि वो असल में अपने चाचा चाची की बेटी है और उसके माता पिता ने उसे गोद लिया है। यहाँ से कोमल के मन के भाव बदल गए। अब उसके मन में ये बात बैठ गई कि माता पिता भाई को ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो उनकी सगी औलाद है। राहुल और कोमल अब लिव इन में आ गए और शादी करना चाहते थे। माता पिता को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया क्योंकि राहुल और कोमल एक दूसरे के भाई बहन भी लगते थे। लेकिन कोमल को यह लगता था कि वो सौतेली है, इसीलिए उसकी बात नहीं मानी जा रही। राहुल ने उसके दिमाग में भी ये बात डाल दी कि तुम्हारे माता पिता सारी जायदाद तुम्हारे भाई के नाम कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। यहां से कोमल का पूरा दिमाग घूम गया। अब वो अपने माता पिता और भाई को खत्म कर देने का प्लान बनाने लगी। उसके दिमाग में तरह तरह के आइडियाज घूमने लगे। राहुल तो उसके साथ पहले से ही था। उसने अपने एक और साथी रोहित को भी मिला लिया। राहुल ने मुंबई से बेहोशी वाली दवा कानपुर भिजवाई। 4 जुलाई की रात प्लान के मुताबिक कोमल ने अनार का जूस बनाया, माता पिता और भाई को दिया। माता पिता ने जूस पूरा पी लिया और वो सो गए, जबकि भाई ने पूरा जूस नहीं पिया और वो अपना रूम लॉक करके सो गया। इसके बाद रोहित लगभग 11 बजे से 12 बजे घर के भीतर आया। कोमल ने कत्ल करने के लिए चॉपर का इंतजाम पहले से ही कर लिया था। सबसे पहले इन दोनों ने कोमल के रूम से मां को पिता के रूप में शिफ्ट किया। इसके बाद रोहित ने मुन्नालाल उत्तम के गले पर चॉपर चलाया, लेकिन खून देखकर उसे चक्कर आने लगे। तब कोमल ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ही मां के गले पर भी वार कर दिया। इसके बाद ये लोग नीचे चले गए और विपिन के कमरे में जाने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजा नहीं खुला। दरवाजे को तोड़ा भी जा सकता था, पर शोर होने के डर से उन्होंने ऐसा नहीं किया। फाइनली विपिन को मारने का प्लान कैंसिल किया गया और ये डिसाइड किया गया कि माता पिता के कत्ल का इल्जाम विपिन पर डाल देंगे। इसके बाद कोमल ने अपने पिता के फोन से मैसेज अपने नंबर पर ड्रॉप किया, जिसमें यह लिखा था कि वो अपने बेटे से परेशान है और अब जीना नहीं चाहता। इसके बाद कोमल ने रोहित को घर से जाने के लिए कह दिया। जाते वक्त लाल रंग के बैग में रोहित कत्ल में इस्तेमाल किया चॉपर ले गया। इसके बाद कोमल ने भाई को जगाया और सारा मामला सामने आया। पुलिस ने केवल 12 घंटे में ही इस मामले को सुलझा लिया। रोहित को अरेस्ट कर लिया गया, राहुल को मुंबई से अरेस्ट करके लाया गया, इन सभी को जेल में रखा गया। राहुल को एक बात और पता लगी कि कोमल उसे धोखा दे रही थी। वो रोहित के साथ भी रिलेशन में थी। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में है। तो इस वीडियो पर आपकी राय का हम इंतजार रहेगा। धन्यवाद।